कौन सा थर्ड ऑप्शन में मिलेगा। अगला ये भी सीरीज है, तो कोशिश करते हैं इधर आपको दो जगह बताना, दो टर्म आपको स्पेस में दिया है, एस टी आर और यू। तो दो टर्म है, तो देखो ये 19 है, ये क्या है 19 से 20 हुआ, कितना ऐड हुआ 1, फिर कितना घट गया 2, फिर कितना ऐड हुआ 3, अल्टरनेट चल रहा है, प्लस हो गया 3, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस। अब आप माइनस करेंगे, माइनस 21 में से -4 करेंगे तो 17 आता है, 17 पर कौन होता है क्यू। अब आप प्लस 5 करेंगे, 17 और 5 22, कौन होता क्यू और बी, आपका आंसर होगा क्यू और बी, दिस वन आंसर इज करेक्ट। ओके, तो ये आपने देखा सीरीज का, लेटर सीरीज का, वो सब लेटर सीरीज भी जो होता है वो प्लेस वैल्यू के ऊपर ही तो काम करती है, वहां भी तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है, प्लस माइनस। तो बहुत अच्छे से पढ़ना इन दो टॉपिक को, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन है कि प्लस का कोड दिया गया है, यहां हम लिख दे रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, प्लस का कोड है 6275। ओके, आगे दिया है एटम का कोड ATO और M 4813। देखते हैं लॉजिक है क्या ये लेटर का कोड, जैसे P का कोड 6 है, एक स्पेशल कोड होता है कि यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करता है, इन्हीं लेटर के लिए कोई ना कोई कोड दे देता नंबर में। अब देखो जैसे P है, P का कोड यहाँ क्या है 6, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, P का कोड क्या है 6 है, चलो यहाँ 6 लिख के देख लेते हैं। A का कोड क्या है 4 है, तो यहाँ 4 देखो। L का कोड क्या है 2 है, M का भी प्रेजेंस है 3 है, क्या ये ऑप्शन में है 6423? नो, है, तो देनी कोड सही है। अगर नहीं होता तो फिर ये लॉजिक देखते कि ये नंबर कैसे आ रहे हैं, नंबर के भी लॉजिक होते हैं, लेकिन यही है अलग से, P के लिए 6 कोड रख दिया, L के लिए 2 रख दिया, काफी तरह से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, मैथमेटिकल ऑपरेटर का है। इसमें क्या है कि हमें बॉड मास लगेगा, लेकिन इसमें रीजनिंग में थोड़ा चेंज होता है, कैसे, जैसे ये लिखा है 4 + 2 - 9 × 3 डिवाइड क्या है 6 है, ऊपर कुछ डायरेक्शन होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है उसको डायरेक्शन में, जैसे प्लस का मतलब क्या होता है इनटू, तो जहां आप 4 है प्लस के जगह आप क्या रख देंगे, इतना चेंज करना पड़ता है, और माइनस की जगह क्या रखना है प्लस, और इनटू की जगह इन्होंने डिवाइड दिया तो आप डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड की जगह माइनस दिया तो माइनस कर दीजिए, फिर आपको वैल्यू फाइंड करना है, राइट ना। ओके, बस ये आ गया, यहाँ सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आपको पता है कि बॉड मास रूल लगाते हैं, सिंप्लीफिकेशन में कौन सा रूल लगाते हैं, बॉड मास। ये ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में भी अपना टर्म होता है कि कौन सा किसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ का, उसके बाद ऑफ ये लिखा होता है, ऑफ का मतलब है कि अगर कहीं क्वेश्चन में का लिखा गया तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, राइट ना। तो इसके बाद हमें डिवाइड यहाँ देख लो 9, पहले देखेंगे इसको और इसको सॉल्व कर, डिवाइड यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 4 × 2 + 3 - 6, तो 8 + 3 - 6, 8 3 11, 11 में से 6 गए तो आपका आंसर बचेगा 5, है ना। ओके, अगला कह रहा है कि एक शब्द है नॉटी, तो इसको हम अलग से लिख रहे हैं, NAUGHTY। नॉटी का जो कोड है MZFTSG और B। फिर हमें लाई का बताना, मतलब बहुत सिंपल, लेकिन लॉजिक के ऊपर है ना, लॉजिक की बहुत बड़ा पूछ दे कोई मतलब नहीं, 2 लेटर का पूछ दे, 2 लेटर का वर्ड दे दे, तो हमें लॉजिक आ गया तो बड़ा दे या छोटा दे। ये अपोजिट लेटर है, जैसे एन के अपोजिट एम, ए के अपोजिट जेड, यू के अपोजिट एफ, जी के अपोजिट टी, एच के अपोजिट एस, टी के अपोजिट जी, वाई के अपोजिट बी। अपोजिट लेटर होते हैं, अल्फाबेट के अपोजिट लेटर होते हैं। देखो ये सारी बात हम एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, बहुत सारी बात बेसिक आपको आना चाहिए,
तभी नहीं, तभी ये बात आप समझ पाएंगे। नहीं आएगा तो थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। हम तो ये केवल सॉल्यूशन दे रहे हैं, थोड़ा सा अप्रोच या बेसिक रिलेट कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। तो आप ओ, आई के अपोजिट आर, ई के अपोजिट बी, ओ आर बी आंसर होगा, ओ आर बी है। ओके, अगले क्वेश्चन में ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसको कोडेड ब्लड रिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोडेड ब्लड रिलेशन, राइट? क्या बोला जाता है? कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ब्लड। तो एट द रेट का अर्थ है ए बी का बेटा है, बस जस्ट आप इतना लिख लो। एट द रेट का मतलब क्या है? बेटा। ओके, हैज का अर्थ है भाई, हैज टैग का मतलब है भाई, भाई सॉरी भाई है। भाई है। और स्टार का मतलब है माँ, तो जस्ट स्टार का मतलब आप क्या लिख लेंगे? माँ। अब कह रहा है ए बी की माँ है, तो हमें बताना है ये इसको P एट द रेट क्यू स्टार आर डिवाइड एस का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है मतलब इसको पहले फैमिली ट्री में बना लो। फैमिली ट्री आना चाहिए। ब्लड रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक फैमिली ट्री का कंसेप्ट होता है। फैमिली ट्री जस्ट अ टूल जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, सिस्टमैटिक तरीका होता है। P एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब बेटा होता है। इट मीन्स P बेटा है। P बेटा है किसका? Q का। Q बड़े होंगे रिश्ते में, वो ऊपर रखते हैं फैमिली ट्री में। अब देखो P और Q के बीच में हमने रिलेट कर लिया। अब Q और R के बीच में क्या है? स्टार है। स्टार मतलब क्या होता है? माँ। Q माँ है। माँ है किसकी माँ है? R की। R यानी P के सिबलिंग में आ जाएगा। R और हैज के बीच में क्या है? भाई। R भाई है किसका? हैज। अगर ये फैमिली ट्री का कंसेप्ट है तो आपको समझ में आता है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब हमें ऑप्शन में देखना कौन सा ऑप्शन सही है। पी एस का भाई है, ये बात क्या है? सही है। देखो पी भाई है, पी इज द ब्रदर ऑफ एस, है ना? तो यही बात सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अब पी एस की बहन है, ये बात गलत है। पी एस का पिता गलत है। सभी उसी टर्म में दिया। पहला क्वेश्चन क्या है? सही, राइट। दूसरा फिर देखो कोडेड का ही दिया है, तो इसलिए कोडेड वाला देखो। मॉक टेस्ट से यही हमें समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमें उस टॉपिक को, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि जब हम इस बार एग्जाम में अपीयर हुए तो उन क्वेश्चन को छूटने या ना आने का कोई ऐसा चांस बने ना। ओके, तो आपका ये कह रहा है कि परसेंटेज, भाई हम यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं। परसेंटेज का मतलब हुआ भाई, परसेंटेज का मतलब हुआ भाई। देखो पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। एक होता फैक्टो, इस सिंबल का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन या तो फैक्टोरियल का सिंबल आप बोल सकते हैं। कह रहा है कि पी फैक्टोरियल क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, फैक्टोरियल पिता, तो यहां हम लिखते हैं फादर, राइट। और स्टार का अर्थ है पी क्यू का बेटा है। स्टार का अर्थ है जस्ट स्टार, बेटा। अब कह रहा पी एस का भाई है, ये बात किस ऑप्शन में सही है? मतलब अब ऑप्शन में उल्टा रिवर्स क्वेश्चन बोल दिया। इक्वेशन जो दिया दिया ऑप्शन में, अब चारों ऑप्शन चेक करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बता रहे हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट करना। ऑप्शन एलिमिनेट का मतलब होता है ऑप्शन को काटना और छांटना। देखो एक तो जेंडर से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? जेंडर। दूसरा जनरेशन गैप से, जी स्टेशन फॉर जनरेशन, जी फॉर गैप। मेरी बात समझो, अगर पी एस का भाई है तो पी का जेंडर एक पुरुष होना चाहिए, हम प्लस से दिखाते हैं। और भाई है तो कितने जनरेशन का गैप आना चाहिए? 0, राइट ना। सबसे पहले हम जेंडर देखते हैं। पी एस का तभी भाई हो सकता है जब पी का जेंडर क्या होगा? मेल होगा। तो देखते हैं पी का जेंडर कहाँ कहाँ मेल है। पहले हम इसको चेक करते हैं। जिसको चेक होगा तो उसको हम टिक कर लेंगे कि यानी आंसर सही होगा, और जहां नहीं होगा वहां गलत कर देंगे। बहुत इजी तरीका है। देखो पी के बाद स्टार है, और स्टार का मतलब बेटा है। अगर ये बेटा है, इसका जेंडर प्लस है, तो ये किसी का भाई भी हो सकता है। ये बात क्या है? सही है। और पी के बाद क्या है? फैक्टोरियल का साइन पिता है, तो ये पिता है तो किसी का भाई भी हो सकता है, नो इश्यू। पी के बाद स्टार है, ये भी बेटा है, यानी हमें नहीं देखा जेंडर से हम तो कोई नहीं आंसर काट सकते हैं।
हर किसी में पी भाई है, एस का जेंडर तो मेल आ रहा है, लेकिन हमें जनरेशन देखना है, जनरेशन गैप लेना है, जनरेशन गैप आना भी चाहिए आपको, ठीक है। जनरेशन गैप अभी तो इससे आंसर नहीं कटा एक भी, जनरेशन गैप देखते हैं 0 का चाहिए पी और एस के बीच में, किसके, इन दोनों पर्सन के बीच का हमें जनरेशन गैप 0 होना है, 0 होगा तभी भाई होगा, राइट ना। अब देखो स्टार, स्टार मतलब यहाँ देखो बेटा, पी बेटा है तो एक जनरेशन छोटा होगा, उसको हम माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। पिता है तो कितने जनरेशन बड़ा होगा, 1, और परसेंटेज है तो भाई, ये 0 जनरेशन होगा। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, 0, ये दोनों बात को फुलफिल कर रहा है, बट अभी इसको होल्ड करके रखते, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ भी दिया है पी फैक्टोरियल का मतलब पिता, पिता है तो एक जनरेशन बड़ा हुआ, फिर बेटा हुआ तो एक जनरेशन क्या हुआ, छोटा हुआ, और परसेंटेज भाई यहाँ भी देख रहे हैं आप कि 0 जनरेशन का गैप हुआ और हो रहा, यानी इसको भी हमें रो देख के देखना पड़ेगा। और हर किसी में आएगा क्योंकि तीनों सिंबल है, एक तो बेटा हो गया, एक पिता हो गया, एक 0 जनरेशन हो गया। लेकिन अब हमें थोड़ा यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी काम नहीं आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं पहले ऑप्शन, क्योंकि नहीं आएगा आगे भी नहीं आएगा, इन्हीं तीनों सिंबल की फ्रीक्वेंसी है तीनों में अलग अलग। तो यहाँ देखो पी स्टार, पी स्टार, पी बेटा है, पी बेटा है, बनाना पड़ेगा, जब ऑप्शन नहीं किया, पी बेटा है किसका, क्यू का। अब क्यू क्या है, पिता है, किसके पिता है, आर के, राइट। परसेंटेज का मतलब होता है भाई, आर भाई है, किसका भाई है, एस का। तो यहीं से आ गया पी भाई है एस का, ये बात क्या होगा, पहले ही ऑप्शन से क्या है, सही है, और पहला ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा फैमिली ट्री में बनाने। बाकी ऑप्शन से कोई नहीं करते, यहाँ भाई नहीं आएगा, यहाँ भाई नहीं आएगा, आप चेक कर लेना टाइम, ठीक है। पहले ही ऑप्शन, पहला नहीं आता दूसरा बनाना पड़ता है, राइट। अब ए ने बी से कहा, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ए ने किससे कहा, बी से, तो ये पॉइंटिंग वाला है, आप मेरी। अच्छा, जहां भी हमें बताते हैं क्लास में इसको, जहां मेरी आए और वहां से इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो, हिंदी वाले, अभी हिंदी चूंकि यूपी पुलिस में मोस्टली बच्चे हिंदी होते हैं, तो इसीलिए हमने क्वेश्चन को सारे हिंदी में रखा है, इंग्लिश में भी रख सकते हैं, कोई फायदा नहीं, इंग्लिश वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा वो भी समझ आ रहा होगा आराम से। बाकी कोई दिक्कत हो तो अगली बार से हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को ले लेंगे, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर्स का है, किसी न किसी सोर्स से हम क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि ए ने बी से कहा, आप मेरी पत्नी के दामाद, दामाद मतलब सन-इन-लॉ की बेटी हो, तो ए ने बी से कहा, कहने वाला कौन है, बी है। ए ने बी से, सॉरी, कहने वाला व्यक्ति ए है, कहने वाला व्यक्ति क्या है, ए, बिकॉज ए ने किससे कहा, बी से, कहने वाला व्यक्ति कौन है, किससे कहता है, बी से। अच्छा, आप किसी से कह रहे होंगे कोई बात, तो जब भी आप अपनी बात करेंगे तो आप अपने लिए क्या यूज करेंगे, मेरी, मेरा, और जिसकी बात कर रहे तो उसके लिए आप चाहे रिस्पेक्ट में आप बोलो, तुम बोलो, उसके बोलो, उसकी बोलो, तो ये मेरी कौन अपने लिए लगाया है, ए लगाया है, और आप किसकी बात कर रहा है, बी की। तो हम फैमिली ट्री बनाते हैं, ए से इधर रिलेशन ज्यादा है, मतलब ए मेरी, यानी ए ने कहा, कौन कहा, ए का जेंडर पता नहीं, क्योंकि ये नाम तो है नहीं, मेरी, और नाम से भी जेंडर कंफर्म नहीं करते, बहुत सारी बातें नाम से भी क्लियर हो जाती हैं, वो ऑप्शन डिपेंड करता है। मेरी पत्नी यानी ए की पत्नी, गुड, तो ये पुरुष हो गए, हैंडसम पुरुष हो गए, जब इनकी पत्नी है तो ये पुरुष ही होंगे। मेरी पत्नी के दामाद, यानी पत्नी के दामाद कौन होता है, मतलब इनकी एक बेटी होगी, बेटी की शादी होगी एक हैंडसम मैन से, तो वही दामाद होगा, यस या नो, राइट ना। कह रहा कि मेरी पत्नी के दामाद, अच्छा दामाद की बेटी, जस्ट यहां आगे, दामाद की बेटी हो, दामाद की बेटी हो, एक बार फिर से हम बता रहे हैं, ए मेरी, ए हो गया, ए की पत्नी, ये हो गई पत्नी के दामाद मतलब बेटी, बेटी का हस्बैंड क्या हुआ, दामाद, दामाद की बेटी हो, कौन हो, बी, ए ने बी से कहा, ये कौन होगा, यही तो बात कह रहा है, यही कहने बी है, ये बात किसकी हो रही है, बी की। अब कह रहा बी ए की ग्रैंड डॉटर है,
देखो बी तो, देखो बी ए की क्या है, देखो बेटी की बेटी है तो ग्रैंड डॉटर ही है, ये बात क्या है, सही है। बी ए की क्या है, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर नहीं, बी ग्रैंड मदर नहीं है, ग्रैंड डॉटर, बी ए की माँ, ये भी गलत ये भी गलत। मतलब जस्ट थोड़ा सा इसको समझना होता क्वेश्चन की भाषा को। आप चाहे तो फैमिली ट्री बना के समझे, नहीं तो खुद मान के ऑप्शन दे दें, जैसा आपकी प्रैक्टिस हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी है वेन डायग्राम का। किसका क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो इसको आप समझे। वेन डायग्राम कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्ग चित्रकारों का प्रतिनिधित्व करता। वर्ग मतलब हम देखें वर्ग का, ये वर्ग है तो थोड़ा सा गलत लिख देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ये चित्रकारों को प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण पुरुषों को, त्रिकोण मतलब होता है त्रिभुज, ट्रायंगल, दिस वन, इसी को ये पुरुषों का, चलो इसको आप पुरुषों लिख दो, क्या लिख दो, पुरुष, बस हो गया। वृत्त लेखाकार, यानी ये क्या है, ये जो वृत्त है ये लेखाकार को रिप्रेजेंट करता है, राइट, लेखाकार, ओके। और आयत, आयत मतलब यही बनेगा आयत, ठीक है। ये आयत किसको रिप्रेजेंट करता है, अमरीकियों का, अमरीकियों का, गुड, कुछ भी वो दे देते हैं, अमरीकियों का, राइट। अक्षरों का कौन सा समूह अमरीकियों का प्रतिनिधित्व करता है जो पुरुष नहीं है। अच्छा, पुरुष नहीं है तो ट्रायंगल ये पूरा निकाल दो, क्योंकि पुरुष तो होना ही नहीं है, अमरीकी वाला है लेकिन पुरुष है नहीं। कह रहा है कि अक्षरों का वह समूह जो अमरीकियों का प्रतिनिधित्व करता है और जो पुरुष नहीं है। देखो अमेरिका वाला पार्ट, पुरुष वाले पार्ट को निकाल दो तो बाकी बचा ये अमेरिका, एच भी कर रहा है, एफ भी कर रहा है, जी भी कर रहा है और आई कर रहा है। कौन कौन, देखो एच मतलब हमें कौन कौन से, एच भी अमेरिका है का प्रतिनिधित्व, एफ भी है, जी भी है और आई भी है, तो ये वाला आंसर क्या हो गया, सही हो गया। बस केवल वो पुरुष ना हो, बस बाकी और कुछ भी हो, लेखाकार हो, चित्रकार हो, सब चलेगा, लेकिन पुरुष नहीं होना चाहिए। तो ये 4 लेटर है, राइट। अब देखो कह रहा है कि महिला, नहीं सॉरी, पिता, वेन डायग्राम है, लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। लॉजिकल तरीके से देखो, रीजनिंग है, लॉजिकल तरीके से सोचा जाता है। कभी कभी लगता होगा कि आपको जो चीजें सही लगती है अगर वो गलत क्यों देता है, महिला और डॉक्टर, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी चीजें अच्छे से पता हो जाएंगी। देखो पिता और महिला, पिता अलग होते हैं, बोलो यस या नो, महिला महिला अलग होती है, ये पिता हो गए। क्या पिता कभी महिला होती है, नो। लेकिन हाँ कुछ पिता डॉक्टर हो सकते, कुछ महिला, ना सभी पिता डॉक्टर हो सकते, ना सभी महिला, तो हम ऐसे जोड़ देंगे। मतलब कहने का मतलब ये डॉक्टर हो गए, कुछ ऐसे बनेगा डायग्राम। तो इसमें से कौन सा दिख रहा है, ये वाला सही होगा, ओके, क्योंकि पिता कभी महिला नहीं होते, महिला कभी पिता नहीं होते, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा से, ये तो डीआई के फॉर्म में है, यानी एक डेटा दिया गया है। ये डेटा में क्या कहता है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, रीजनिंग में डाल दिया बहुत सारी बातें। रेखा आलेख पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पिछले 6 वर्षों में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या दर्शाता। गुड, 6 ईयर है, पहले दूसरे तीसरे ये सभी 6 साल है। पहले साल में जैसे 550 पासपोर्ट है। पिछले वर्षों में जारी किए पासपोर्ट की संख्या कितने वर्षों में जारी की गई थी, सॉरी क्या पूछा है, पिछले वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या कितने वर्षों में जारी की गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जस्ट एक बार क्वेश्चन देखते हैं। रेखा आलेख पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पिछले 6 वर्षों में जारी किए पासपोर्टों की संख्या दर्शाता है। पिछले वर्षों में जारी किए पासपोर्ट की संख्या कितने वर्षों में जारी की गई थी, वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ जारी की गई, या ज्यादा जारी की गई या कम पूछा गया होगा, ऐसा कुछ पूछा गया होगा, यहाँ कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में। तो अब क्या करें, क्योंकि कह रहा है कि हमें तो दिया गया, चलो ये तो बात सही है, पहले वर्ष में 550, दूसरे में 650, तीसरे में 200 हुआ, चौथे में 350 आप, लेकिन ये जब क्वेश्चन की भाषा में आओगे तो पिछले वर्षों में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या कितने वर्षों में जारी की गई। अच्छा ज्यादा, एक बार ज्यादा मान लेते, एक बार कम, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं।
देखो यहाँ तो ज्यादा हुआ पिछले वर्ष से, यानी यहाँ से ज्यादा हुआ, राइट, लेकिन यहाँ से कम हो गया, फिर ये ज्यादा हुआ पिछले वर्ष की तुलना में, फिर ये पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ, ज्यादा हुआ, 3 वर्ष में तो ज्यादा रहा। देखो यहाँ से एक से पहले वर्ष में दूसरे वर्ष में ज्यादा रहा, फिर दूसरे से तीसरे में कम रहा, तीसरे में चौथे से ज्यादा रहा, चौथे से पांचवें में, लेकिन पांचवें का 3 वर्ष में ज्यादा रहा। यही कुछ होगा, ज्यादा या कम। अगर ज्यादा बोले तो 3 में होगा, कम होगा तो कम बोलेगा तो 2 होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा यहाँ मिसिंग है कोई ऐसा। कम अगर बोले तो इससे पहले कुछ है ही नहीं। देखो इससे एक कम ये हो गया, 650 था 2 में, 3 में कम हो गया, फिर ये बढ़ गया, फिर बढ़ गया, यहाँ 700 से भी कम हो गया। तो कम तो 2 में आएंगे, बढ़े कितने में, 3 में। इसमें देख लेना, मतलब कहीं ना ज्यादा लिख लो, पासपोर्ट के पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा जारी की गई, तो 3 लगा लेना आंसर अगर कम बोले, क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं चार्ट है, कह रहा है कि दंड आलेख 6 देशों के जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा जाता है। देश ए और देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात बहुत इजी है। ए और एफ की बात कर रहा है, ए में कितना है 50 है और एफ में कितना 150 है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो आप देखेंगे 1:2 क्या आएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1:2 क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। आगे भी बढ़ते हैं। देखो फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चार्ट 1 और चार्ट 2 दिया है, तो इसके बारे में कुछ हम समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। देखो प्रत्येक भागीदारी द्वारा व्यवसाय के कार्य किए गए संख्या दर्शाता है। व्यवसाय 24 लाख रुपए का लाभ कमाता, कितने लाख का, 24 लाख का, ठीक है। इस लाभ का आधा निवेश में अनुपात, इस लाभ का आधा निवेश के अनुपात में 4 भागीदारों के बीच में वितरित किया जाता, मतलब जितना निवेश किए थे उसको आधा जो प्रॉफिट है उसको क्या करते हैं, निवेश जितना आपने निवेश किया उतना आप प्रॉफिट ले जाओ, और शेष लाभ कार्य किए गए घंटों की संख्या के अनुपात में है, मतलब घंटे, जितने घंटे आपने काम किया। डी को कितना लाभ मिलेगा, किसको, डी को। मेरी बात सुनो, पाई चार्ट क्या है पहले समझ लो। हाफ तो आपको जितना निवेश किए है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, राइट ना, और हाफ आपको, हाफ में से आपने जितना जितना काम किया उसको मिलेगा। ये बात समझना, पाई चार्ट को पहले समझना होता है। पहला पाई चार्ट है भागीदारों की संख्या, ये भागीदारों की द्वारा लाख रुपए में निवेश किया गया। ये 24 लाख का अभी कोई मतलब ज्यादा नहीं है, अभी उसको छोड़ दो, बाद में हम लेते हैं, ठीक है। तो डी को कितना लाभ मिलेगा ये बताना। देखो ए है, बी है, सी है, डी है, टोटल तो 24 लाख है। कितना है, 24 लाख। तो ए ने तो 15% लगाया है, टोटल 100 ही होंगे, और बी ने आप देखो 25% लगाया है, ओके, और सी ने कितना लगाया, 40% लगाया है, और डी ने कितना लगाया, 20%, यही लगाया इन्होंने। अब जो जितना लगाया है यानी जितना लाभ होगा, ठीक है, और व्यवसाय ने 24 लाख का लाभ हुआ, तो 24 लाख का आधा कर दो तो कितना होगा, 12 लाख। कितना होगा, 12 लाख। 12 लाख तो इस रेशियो में बटेगा, मेरी बात समझ पाओ। इसको हम क्या करते हैं, रेशियो बना लेते हैं, ओके, मेरी बात ध्यान से समझना। तो ये आप 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई क्या होगा, 15, 25, 40 और 5 चौक 20, ये इस रेशियो में बांटना है। बाकी जो 12 लाख है उनके घंटों के, देखो ये घंटे हैं, तो यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, जितने घंटे जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा पैसा पाएगा। तो ए का आपने देखा 33% है, कितना है, 33% काम किया। दूसरा जो है पाई चार्ट घंटों को दर्शाता है, जितने भी घंटे रहे होंगे वो 33% काम किया। बी ने 25% काम किया है, और सी ने भी 25 किया है, और डी ने कितना किया, 17। मेरी बात समझ पा रहे हैं, 17। तो ये भी कितना है आपका, 12 लाख रुपए। चलो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3, 5, 8, 8, 8, 16, 4, 20, यानी 12 लाख रुपए। बस ऐसे लिख लो नॉर्मली, चूंकि ये पॉइंट में दिया 20 के वैल्यू है, हमें डी की निकालना है, तो डी क्या हो जाएगा, 4, 4 पंजे कितना हो गया, 20, 5 दूनी 10
और 5 24, यहाँ से 2.4 लाख रुपए लेके आएगा डी कितना लेके आएगा 2.4, हाफ का, मतलब जितना उन्हें इन्वेस्ट, यहाँ से डी कितना लेके आएगा 33%। तो आप देखेंगे ये भी मिला के पूरा क्या होगा 100 होगा, आप देखेंगे हर चीज 100 होगा, ये भी मिला के कितना होगा 100 होगा। तो यहाँ थोड़ी सी 33% है, ये फ्रैक्शन वैल्यू कटेगा नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज तो हट ही जाएंगे, ये आपका 33 बचेगा, ये आपका 25 बचेगा, ये आपका 25 बचेगा, ये आपका 17 बचेगा, और डी को लेना है। तो थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन है, देख लेते हैं कितना आता, कोई इश्यू नहीं। ये तो मिला के 100 ही होंगे, कितना होंगे 100 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 25 और 17 कितने होंगे 42, 42 और 33 कितने हो गए बेटा 58 और 60 हो गए, तो ये 100 हो गया। डी का यहाँ निकालना होगा तो 17 से मल्टीप्लाई करना है। अब पहले 3 का मल्टीपल कर लो, 17 दूनी 34 के 4 और 17 3 20, यानी 100 से भाग करोगे तो आप 1 दशमलव लगा दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है मेरे ख्याल से, तो ये सही है ना। 17 3 20 आएगा बेटा, 17 दूनी 34 3 20 आएगा, हम गलत कर दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ समझना, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो आंसर नहीं आएगा। 17 दूनी 34 और 17 3 20, तो ये आएगा 2.04 लाख, 2.04, जब इसको आप जोड़ोगे तो 4.04 आएगा, यानी इतना डी का लाभ आएगा। देखो आप शायद समझ गए होंगे, इतना इजी हमने मतलब धीरे धीरे सॉल्व किया। पहला वाला क्या है, इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज दिया है, दूसरा घंटे का परसेंटेज दिया, और क्वेश्चन कह रहा है कि 24 लाख का प्रॉफिट हुआ है। पहले में तो क्या होता, हाफ जो है 12 लाख, वो जितना इन्वेस्टमेंट किया हो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और दूसरे में जितने घंटे आपने ज्यादा काम किया होगा हर पार्टनर ने, उस घंटे के हिसाब से, राइट। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये तो मैथ का होना चाहिए, बट रीजनिंग में डाल दिया तो हर बात को सीखो। मतलब आप देखेंगे पुलिस में 19 मैथ है अलग से, बाकी रीजनिंग में बहुत सारे मैथ है, तो ठीक ठाक से मैथ भी पढ़ो। अब कह रहा है कि कौन सा शब्द दूसरे शब्द के मेल नहीं खाता, ठीक है देखते हैं। पेंसिल, ठीक है, कलम एक ही कैटेगरी में आएंगे, क्रेयॉन एक ही कैटेगरी, कागज अलग है, कागज पर लिखा जाता है, ये पेंसिल कलम क्रेयॉन ये सब लिखने हैं, कागज क्या है लिखा नहीं जाता है। क्रेयॉन एक नया शब्द होगा आपके लिए, ये कागज अलग होगा, राइट ना। क्रेयॉन आप क्या करेंगे, ये नहीं सुने हैं तो आप इसी को लगा के आएंगे। इनकी कैटेगरी पेंसिल कलम और क्रेयॉन की कैटेगरी सेम है, कागज की कैटेगरी अलग है, ठीक है। तो ऐसा कुछ शब्द देता है, कुछ ऐसे, जब देखो यही क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत सारे बच्चे क्रेयॉन लगा के आ जाएंगे कि नहीं, लेकिन हमें कह रहा है मेल नहीं खाता, तो कागज मेल नहीं खाता, ये तीनों की कैटेगरी सेम है, पेंसिल कलम और क्रेयॉन की। अब क्रेयॉन बहुत बच्चे, मोस्टली हमें लग रहा है कि ज्यादातर बच्चे क्रेयॉन लगा के आएंगे, ओके। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में बेजोड़ अक्षर समूह को बताइए। बेजोड़ मतलब क्या है, हम इसको देखते हैं। ये 5 है, ये 3 है, ये क्या है 1 है, तो 2 2 घटा है। ये 17 है, ये 15 है, ये 13 है, 17 में से 2 2 घटा है। ये 7 है, 9 है, ये 11, ये बढ़ा है, यही है, बाकी घटे हैं, बाकी क्या है घटे हैं। ये भी देखो 22 20 और 18, तो यही है, हर किसी में क्या है घट रहे हैं, इनमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यही क्या है आपका ऑड है। जोड़ का मतलब होता है ऑड, डिफरेंस इन ऑप्शन में से बताना। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा से और अच्छा है कि वह आकृति चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है, ओके, अन्य आकृतियों से भिन्न है, तो ये आप बोल सकते हैं ये क्वेश्चन आपके हैं नॉन वर्बल के, ठीक है। तो इनमें डॉट्स की संख्या देख लेते हैं कितना है, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस हमें देखना है। डॉट्स अगर आप देखें तो ऊपर देखो, हम डॉट्स को डॉट्स की तरह, पहले तो हम देखते हैं सर्कल, 3 3 3 6 2 8, कितने सर्कल है 8। डॉट्स आप देखिए, देखो सर्कल 1 2 3 4 5 5 3 8, राइट। अच्छा डॉट्स देखो 1 2 3 4 5 6 7, और डॉट्स भी कितने हैं 8 है। देखते हैं इससे बात सही बनती है कि नहीं। यहाँ भी 8 8 है, तो इसका मतलब यही कैंसिल हो गया, हमें कुछ और देखना पड़ेगा, कुछ और, क्योंकि 8 8 दोनों में आ रहे हैं, यहाँ भी 4 4 8, यहाँ भी 8 है, तो ये बात तो डिनाई कर देगा, ठीक है। कोई और लॉजिक देखते हैं।
अच्छा इसमें देख ले 8 है क्या, 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तो 9 आ गया। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं एक बार, 3 3 9, यहाँ 9 आ गया। ठीक है, चल लास्ट में ही देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा हाँ सही है, बहुत सिंपल है, ये तो बन गया। 8 8 देखो, पहले में 8 सर्कल 8 डॉट, दूसरे में भी और फोर्थ में भी, इसमें 9 हो गया, तो यही अलग हो गया, कुछ ज्यादा इसमें नहीं था। फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है क्या है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें कोई एक कंसेप्ट नहीं होता है, इसको ऑप्शन को ऑब्जर्व करना है और आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट, वह आकृति चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें लेटर दिया, तो लेटर देखते हैं कौन कौन से लेटर इसमें। जैसे पहले हम बी एम एक क्यू है, पहले तीन तीन लेटर देख लो, बी एम और क्यू, वी एम और क्यू। अच्छा क्यू इसमें नहीं है, तो यहाँ देखिए बी एम क्यू इसमें भी नहीं है। अच्छा बी एम इसमें भी क्यू नहीं, पहले में क्यू है, बाकी बाकी किसी में ओ है, बाकी सब में क्या है, पहले ही आंसर आड़ मिल गया आपको। अब देखो इसमें आपको मिलेगा ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें में, ये आपको थोड़ा सा मिटा के दिखा दें, ये क्यू है, ये क्या है क्यू है, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। ओके, तो पहले ही आंसर सही है। अब देखो एफ आई यहाँ भी, एफ आई यहाँ भी है, एफ आई यहाँ भी, एफ आई यहाँ भी है, बाकी इनमें नहीं, एक लेटर नहीं है इनमें, क्या ओ होना चाहिए क्यू की जगह, तो पहला ही सही है, बाकी आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। तो आइसक्रीम क्या होता है, ठंडा होता है, मीठा होता है, वनीला होता है, दूध होता है। हमें उसके नेचर को बताना है, ठीक है, मतलब खट्टा ठंडा तो होता है, लेकिन नींबू खट्टा है, खट्टा क्या है, एक उसका स्वाद है। तो ऐसे तो आइसक्रीम भी क्या होगा, मीठा होगा। ठंडा मत लगा देना, ठंडा तो होता ही है, लेकिन हमें ये इससे रिलेट करना, नींबू खट्टा है, खट्टा। तो अब आइसक्रीम क्या, खाने ठंडा तो होता है, लेकिन उसके स्वाद मीठा होते हैं। क्या होते हैं, मीठा होते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के होते हैं, तो इससे रिलेट करना है। गलती देखो बहुत माइनर गलती है, आप ठंडा लगा के आ जाएंगे। यही सब चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी है, बाकी बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए दिया है 3125, फिर दिया गया है 32, इनका संबंध देखना है कि ये कैसे बन रहे हैं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट में वैल्यू है और ये 32 है, तो इसको हम ऐसे जस्ट रिलेट कर सकते हैं, सेकंड वाला फर्स्ट, चूंकि ये 32 है, ये 32 है, तो हम यही ज्यादातर रिलेट कर सकते हैं कि इनका इससे रिलेट कर दें। मेरी बात ध्यान से समझना, इनका रिलेट ऐसे कर दें। ओके, लेकिन नीचे आप देखोगे तो दशमलव को हटाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 31 में जहां भी 5 के बाद आया जाएगा, देखिए यहाँ दशमलव हटाए तो 1 2 3 4 5 6, ये तो नहीं होगा। यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 होगा, ये भी नहीं, हमें 5 चाहिए। तो थोड़ा सा ये समझना है, 1 2 3 4 5, ये वाला मिल गया, ये वाला हमारा क्या है, सही होगा, क्योंकि इसमें हमने देखा 32 है, 315 है, तो इसी को ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिडन है कि ये फिगर किस, ये गिवन ऑप्शन में कहाँ एम्बेडेड है, एम्बेडेड मतलब छुपी आकृति है। तो हमें देखना है इसी फॉर्मेट में, हम देखो घुमा रहे हैं, ऐसे कहाँ बना है, तो थोड़ा से यहाँ देखें, ये वाला लाइन तो सही है, ये वाली लाइन क्या है, सही है। अब फिर थोड़ा से हमें मूव करना है, ये भी लाइन सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर थोड़ा से, ठीक है चलो ये भी लाइन है, लेकिन थोड़ा से ठीक है, इसके पैरेलल है। फिर ये लाइन ऐसे गई है, फिर ये लाइन ऐसे गई, हाँ मिल तो रहा है। इसमें देखो आप थोड़ा से, आप अच्छे से देखो, थोड़ा से बड़ा छोटे से मतलब नहीं होता, बस ये देखना होता है, ये लाइन आई है फिर ये मिली है, इसी का फॉर्मेट है। थोड़ा सा आप ध्यान देखो, जितने आप दौर करते जाएंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा।
लेकिन आगे भी देख लेते हैं, कहीं आगे मिल रहा है। अब यहाँ से इससे लाइन से नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं, इससे एक बार इससे देखते हैं तो इधर नहीं आएगा, इससे देखते हैं तो इधर भी नहीं, पहला तो यही, इससे भी गलत हो गया। यहाँ अच्छा ये जाते हैं तो ये नीचे फिर आगे नहीं मिलेगा, इसमें देख लेते हैं, नहीं, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है, राइट ना। तो ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, ये फिगर देखो किसमें छिपी हुई है, बस इतना सर्च करना होता है, राइट। आगे